हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। 19 जनवरी सी टेट पेपर 1 का ये एनालिसिस है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो टॉप में जो सब्जेक्ट्स हैं वो इजी थे, मॉडरेट थे या हार्ड थे, और साथ में ही किस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आप जो है आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में भी हो सकता है उसी से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं, आप प्रीवियस ईयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जो हमारा लास्ट 2021 में ऑनलाइन पेपर हुआ था, वो वाला जो है प्रीवियस ईयर अच्छे से आप करके जाइए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए थे। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी ईवीएस। ईवीएस जो है इसका जो लेवल था वो ईज़ी टू मॉडरेट था, ठीक है। सबसे इसमें जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अंतरिक्ष में सबसे लंबे दिनों तक मतलब 6 महीने से अधिक रहने वाली महिला कौन थी? वाष्पीकरण से जुड़ा हुआ एक प्रश्न किया गया था। सर्वाहारी मांसाहारी पर आधारित प्रश्न था, बहुत ही ईज़ी। भोजन से भी प्रश्न जो है पूछा गया था। दिशा और ट्रेन से ट्रेन वाला जो है अच्छे से करके जाना, दिशा और ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अच्छे से करके जाना। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था दिशा और ट्रेन से, ठीक है। घटपर्णी पौधा, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, कीटभक्षी जिसे बोला जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सुलभ शौचालय किसने चलाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। मधुबनी चित्रकला, मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी करवाई हुई है, वो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ईवीएस में। उनको करना मत भूलिएगा। आप जाएँगे तो ईवीएस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा एनसीईआरटी मैंने अच्छे से उसमें करवा ल रखा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड प्रश्न आया था, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद हम बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी जो है इस बार बहुत ही ईज़ी आ रही है, लोगों की बातों में मत जाना कि बहुत घुमा-फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोहलबर्ग, जीन पियाजे और साथ में एक क्या बोलते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है? ये तीनों तो अच्छे से करके जाना। बाल विकास, आनुवांशिकता एवं वातावरण, इससे जो है क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आप अगर इनको अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत सारे जो है आपके जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि इनसे जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। सीडीपी का जो लेवल रहा है वो ईज़ी रहा है, और इसमें जो क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। अधिगम विकार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन किया गया था, ऑटिज़्म और एडीएचडी से, ठीक है। 3 सवाल कथन और कारण के थे, जिसमें कथन दे दिया गया था, कारण आपको सही गलत करके उसमें बताना होता है। तो 3 सवाल इससे रिलेटेड था। कथन और कारण मतलब कथन और कारण के 3 सवाल दिए गए थे। 1 से 2 प्रश्न नई शिक्षा नीति से था। नई शिक्षा नीति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई बार घुमा-फिरा के भी इससे पूछा जा रहा है। कोहलबर्ग के सिद्धांत से अच्छा लड़का, अच्छा लड़की से जुड़ा प्रश्न था, ठीक है। एक सवाल जो है चॉम्स्की के सिद्धांत से, जिन्होंने भाषा पर बहुत ही अच्छी बात बताई है। चॉम्स्की ने जो है भाषा के लिए जाना जाता है, तो इन्होंने जो है इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। जीन पियाजे की चौथी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से प्रश्न पूछा गया था। जीन पियाजे को करना मत भूलिएगा, अच्छे से इसे करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में जो है समचतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएँ होती हैं? जिसकी अपोज़िट साइड बराबर होती है और सभी एंगल बराबर होते हैं, यह किसकी प्रॉपर्टी है? ये पूछा गया था। प्राकृतिक संख्याओं के योग से प्रश्न जो है आए थे, और वेन हिले के सिद्धांत से रोज़ाना जो है हमेशा जो है एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो इनको जो है अच्छे से करके जाना। हिंदी की अगर बात करूँ तो इसका भी लेवल बहुत ही नॉर्मल है, ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गद्यांश और पद्यांश को थोड़ा-सा टाइम देके जो है आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए, 10 से 15 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएँगे। हिंदी में जो गद्यांश है लगभग 9 मार्क्स की आती है, उसमें व्याकरण भी होता है, और साथ में जो है गद्यांश में से ही हमें क्वेश्चंस जो है प्रश्न ढूँढ के करने होते हैं, प्रश्न के उत्तर, ठीक है। तो इसको थोड़ा टाइम देकर अच्छे से कीजिएगा, ताकि 10-15 नंबर आपके कहीं पर भी ना जाएँ। तो इसमें जो है क्योंकि राही तू पथ पर चल पर आधारित जो है गद्यांश था। पेडागॉजी में जो है नई शिक्षा नीति इससे रिलेटेड क्वेश्चन फाउंडेशन स्टेज से जो है पूछा गया था। तो ये जो है 19 तारीख को पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक से आए थे, वो मैंने डिस्कस किया। आप लोग जो है अच्छे से, ये तो आप लोगों के लिए एक बस एक एनालिसिस मतलब एक आप लोगों के लिए बस सामने ये है कि किनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी सब आप जो है जो चीज़ें आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने पर विश्वास रखिए, और उनको जो है अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए, और फ्री माइंड होकर जो है पेपर दीजिए, पेपर आपका ज़रूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।